जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राम, शुभ संध्या। जैसा कि आप विगत कई दिनों से देख रहे हैं, आप और हम दोनों साथ में चल रहे हैं। सर्दी भी पड़ रही है, महिलाओं को ज़्यादा परेशानी होती है। ठंड में कपड़े धोना, करना, घर संभालना, नई नई फरमाइशें होती है, ये बनाओ वो बनाओ। इसलिए मेरी सभी सखियों को धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने परिवार को संभालती हैं ऐसी सर्दी के मौसम में, और अपने बच्चों को और अपने परिजनों को उनकी जो मन चाहिए चीज़ें होती है वो सब बना के खिलाती है। इसलिए विशेषकर महिलाओं से विनती है, सभी सखियों से, माताओं से, बहनों से, जो छोटी हैं उनसे, कि आप सब अपने शरीर का ध्यान रखें और अपनों को खुश रखें। उस बीच में खुद को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद ही मन से मर जाएंगे तो फिर आपका कोई इलाज नहीं होता है, और मन से मर जाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, जैसा कि मुक्तक चल रहा था, मुक्तक चलाते हैं। वृष भानु दुलारी तो प्राण प्यारी माधव की, वृष भानु दुलारी तो प्राण माधव प्यारी की, बांसुरी की धुन सुन सुध बिसराएगी, सुध बिसराएगी। श्याम जहाँ बसते हैं, श्याम जहाँ बसते हैं, वहाँ राधिका के प्राण है, वहाँ राधिका के प्राण है। श्याम के ही पीछे तो राधिका आएगी, राधिका जी आएगी। कितनी सुंदर बात है कि वृष भानु की दुलारी और माधव की प्यारी, दोनों जगह प्यारी है। वृष भानु की दुलारी और माधव जी की है प्यारी। बांसुरी की धुन पर अपनी सुध बुध बिसरा देती है राधा मैया, बांसुरी की धुन पर, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान बजाते ही इतनी सुंदर और इतनी प्यारी है कि मुर्दे में भी जान आ जाती है। श्याम माधव जहाँ बसते हैं, श्याम, माधव, मुरली मोहन, जो भी आपको पसंद हो नाम, माधव जहाँ बसते हैं, मुझे वो नाम कृष्ण भगवान का माधव बहुत पसंद है। माधव जहाँ बसते हैं वहाँ राधे रानी के प्राण है, वहाँ राधे रानी के प्राण है। माधव के पीछे ही राधिका जी आएगी, राधिका जी आएगी। कहते हैं ना, जिस किसी से हमारा लगाव होता है, प्रेम होता है, तो हम उसी के पीछे चलते रहते हैं। और कल्पना एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी की ज़िंदगी में अगर जाना चाहते हैं बिना रूबरू, तो आप उस आदमी, औरत या कोई प्रकृति, कोई कुछ भी हो जो आपको पसंद हो, आप उसको थोड़ा सा दिमाग में सोचें और हृदय से सोचें, तो आप शायद उस रचना में खुद को वहाँ उस चीज़ के रूबरू पाएंगे। कल्पना एक ऐसी चीज़ है, तो कल्पना में आप कहीं भी किसी के पास जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखते लिखते ही पहुंच जाती हूँ। माधव जहाँ बसते हैं वहाँ है राधिका के प्राण, शाम के पीछे पीछे ही राधिका जी आएगी। मोहन की मूरत ही राधे के मन बसती है, जब कोई तुझी बात, जब कोई तुझी बात मन को कैसे भाएगी, मन को कैसे भाएगी। जब माधव के मन में राधे है, राधे के मन में माधव है, तो दूसरी बातों का कोई मतलब नहीं होता है संसार में। फिर उन सब दूसरी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, दूसरी बात किसी को नहीं पाती है। चलिए, जैसा कि पिन खजूर के ऊपर बात चल रही थी हमारी पिछले 2 दिन से, तो अगर आप दूध में नहीं पीना पसंद करते हैं तो पिन खजूर का एक सबसे बढ़िया, जो बाज़ार में बहुत महंगी मिठाई मिलती है, आप उसको घर पे बना सकते हैं। 1 कटोरी पिन खजूर लेके उनको बॉईल करके गुठलियाँ निकाल लें, मिक्सी में पीस लें उनको, और 1-1 कटोरी, आपका जो मेजरमेंट हो उस हिसाब से चलें, 1-1 कटोरी जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो सब हल्के हल्के घी में रोस्ट कर लें, भून लें, उनको दरदरा पीस लें। और जब वो आपका पेस्ट मिक्सी में पिस जाए, तो फिर उस पेस्ट के साथ में वो सब जो ड्राई फ्रूट है आपके वो डालें, और उसको थोड़ा सा हल्का सा सेकें, ड्राई करें, गैस कम करके, ताकि पिन खजूर का पेस्ट चटे नहीं। और फिर उसके आप चाहे तो लड्डू बनाएं, चाहे तो थाली में या आपके पास शीट हो उस पर जमा के आप चक्की काटें, बहुत टेस्टी बनती है। पर यह है कि ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली है तो मिडिल क्लास फैमिली से चलें, और कई तो जगह ऐसे हैं जो बादाम की जगह मूंगफली खा के भी अपना काम चलाते हैं, उनको भी नमस्कार है। चलिए, अंतिम पंक्तियाँ सुनते हैं। गोपिकाएँ आपस में
काना बाती करती है। गोपिकाएँ आपस में काना बाती करती है। काना बाती मतलब कानाफूसी करना। लगता है राधा ही शाम को बुलाएगी। लगता है राधा ही शाम को बुलाएगी। मौन की मूरत ही मौन की मूरत ही राधिका के मन बसी है। अब कोई दूजी बात मन में नहीं पाएगी। अब कोई दूजी बात मन में नहीं पाएगी। गोपिकाएँ आपस में कानाफूसी करती है। गोपिकाएँ आपस में कानाफूसी करती है। लगता है राधिका ही शाम को बुलाएगी। दोस्तों, आज के मुक्तक की अंतिम कड़ी थी यही है। कल से दूसरे मुक्तक सुनेंगे अपन। लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं इतनी सोशल मीडिया पे नई जानकारी रखती, नए गैजेट में या किसी में। मैं एक सिंपल साधारण मन से और साधारण बात से आपको समझाती हूँ, लिखती हूँ। मैं कोई यूँ जैसे और वीडियो चैनल आते हैं बने हुए, मैं उस अकॉर्डिंग नहीं बना सकती, क्योंकि मैं घरेलू महिला हूँ। मेरे को घर का काम भी देखना पड़ता है, आने जाने वालों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, खुद की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसलिए अगर आपको पसंद आता है तो मेरा साथ दें, मेरा हौसला बढ़ाएं, उसके लिए आपको साधुवाद है। जय श्री कृष्णा। फिर कल मिलेंगे अपन। जय श्री कृष्णा।